किश्तवाड़ में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ का दूसरा दिन, जंगलों में 2 से 3 आतंकी घिरे, सर्च ऑपरेशन जारी। किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ रविवार दोपहर से शुरू हुआ था ऑपरेशन। भारतीय सेना के विशेष बलों को अभियान में किया गया शामिल। कार्रवाई में हेलीकॉप्टरों को लाया गया। फिरोजाबाद में पुलिस ने लूट के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। सीटू यादव को पुलिस के साथ मुठभेड़ में लगी गोली। बदमाश के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद। हमीरपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में अपहरण का आरोपी विवेक राजपूत हुआ घायल। आरोपी ने पुलिस पर की जानलेवा फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को लगी गोली। मुरादाबाद में योगेश हत्याकांड को लेकर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। आरोपियों के पैर में लगी गोली। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 20,000 का इनामी लुटेरा शादाब मुठभेड़ में घायल हुआ है। सराफा व्यापारी से की थी 10 लाख रुपए की लूट। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने इनामी गौ तस्कर रिंकू यादव को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। राजगढ़ CHC में भर्ती कराएंगे। यूपी के अंबेडकर नगर में एक युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेम प्रसंग में टावर पर चढ़ा युवक। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। यूपी के फिरोजाबाद में कार में लगी आग, हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के मैनपुरी में शॉर्ट सर्किट से बिजली के खंभे में लगी भीषण आग। कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। करहल थाना क्षेत्र के पुराना थाना रोड की घटना है। उत्तराखंड के हरिद्वार में लक्सर रोड पर कार चालक को लोगों ने जमकर पीटा। कार सवार ने सड़क पार कर रहे एक युवक को मारी थी टक्कर। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। बिहार के भागलपुर की रहने वाली महिला ने दिल्ली में पति के सामने लगाई फांसी। पति के उकसाने पर पत्नी ने लगाई फांसी, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के झांसी में आपसी विवाद में लगभग 10 छात्रों ने मिलकर एक छात्र को जमकर पीटा। कोचिंग सेंटर के बाहर हुई इस मारपीट से सहमे नजर आए अन्य छात्र। CCTV में कैद हुई वारदात। यूपी के कुशीनगर में कुछ युवकों ने मामूली विवाद में एक युवक को जमकर पीटा। युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। मामले में पुलिस ने एक्शन लिया। यूपी के देवरिया में भाभी ने देवर को लाठी और डंडों से जमकर पीटा। गंभीर हालत में शख्स अस्पताल में भर्ती। पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आज से शारदीय नवरात्र का आगाज। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में किया विशेष पूजन। सुबह सुबह भक्तों का उमड़ा सैलाब। नवरात्र के पहले दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। मंदिर में किए गए विशेष इंतजाम। पहले दिन मां शैलपुत्री की होती है पूजा। प्रयागराज के आलोपी देवी मंदिर में नवरात्र के पहले दिन भक्तों में दिखा भारी उत्साह। सुबह से ही दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। मां दुर्गा के जयकारे लगे। शारदीय नवरात्र पर फूलों से सजा माता वैष्णो देवी मंदिर। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए किए खास इंतजाम। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए बने द्वार। मुंबई के प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर में की गई काकड़ आरती। शारदीय नवरात्र के मौके पर भजन कीर्तन से भक्तिमय हुआ माहौल। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी नवरात्र की शुभकामनाएं। पोस्ट कर लिखा, इस बार नवरात्रि का ये पावन अवसर बेहद खास है। एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की पूर्ति के लिए करें सामूहिक प्रयास। शारदीय नवरात्रि के मौके पर CM योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर सभी को शुभकामनाएं दी। लिखा, मां सभी के जीवन को सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य के आशीर्वाद से अभिसिंचित करें। इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने नवरात्र के मौके पर भारतवासियों को दी शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भक्ति और उत्सव के 9 दिन सभी के लिए खुशियां लेकर आए। मोरक्को में राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र। कहा, आतंकी ठिकानों को नष्ट करने में रहे सफल। अगर भविष्य में ऐसी कोई घटना घटती तो ऑपरेशन सिंदूर का भाग 2 और भाग 3 लागू होगा। सीमा पर नहीं, घर में घुसकर 100 किलोमीटर से आगे जाकर जो है आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। और आगे भी कोई वारदात होगी फिर से शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की 2 टूक। कहा, अगर पड़ोसी ठीक से नहीं करता व्यवहार तो उसे वापस पटरी पर लाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने धर्म पूछकर मारा, हमने कर्म देकर। भारत में जाति धर्म पर भेदभाव नहीं। भारत की विशेषता आप देखो, उन सबों ने आकर आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों को धर्म पूछकर मारा, लेकिन हम लोगों ने धर्म पूछकर अथवा किसी का धर्म देखकर नहीं मारा, बल्कि उनके कर्म को देखकर मारा। कोई भी किसी भी धर्म को मानता है, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, उसका स्वागत है। मोरक्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत। कहा, भारत के प्रति हमारी भक्ति, स्नेह और प्रेम स्वाभाविक है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम भारतीय हैं।
2 दिवसीय मोरक्को दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री का हुआ भव्य स्वागत। रक्षा विनिर्माण संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी की नई दरें लागू। जीएसटी में 5% और 18% होंगी मुख्य दरें। नई व्यवस्था के तहत कई सामान हुए सस्ते, लोगों को मिलेगी राहत। जीएसटी 2.0 पर पीएम मोदी का बयान, कहा देशवासियों को इस बचत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कारोबार को आसान बनाने के साथ निवेश को और आकर्षक बनाएगा। एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं ये बचत उत्सव है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, कहा हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना होगा। देश की समृद्धि को स्वदेशी के मंत्र से ही मिलेगी ताकत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर साधा निशाना। लिखा, जीएसटी 2.0 से देश की जनता खुश है, वहीं कांग्रेस को भारत की प्रगति और जनता की खुशहाली रास नहीं आ रही है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कहा, नवरात्र भारत के लिए एक नई सुबह लेकर आ रही है। जीएसटी में इतने बड़े सुधार पहली बार हुए हैं, इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। जीएसटी 2.0 पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा हमारे दैनिक उपयोग की वस्तुओं के कर में कटौती हुई है। इसे हमें बचत उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। साथ ही हमें गर्व के साथ भारत में बनी वस्तुओं को खरीदना होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में व्यापार वार्ता के लिए आज अमेरिका जाएगा प्रतिनिधि मंडल। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए होगी बातचीत। आज पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का करेंगे दौरा। ईटानगर में 2 जल विद्युत परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भाषा पर उठाए सवाल। कहा, लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा होती है, जो राहुल गांधी के पास नहीं है। बम फोड़ने की भाषा जिहादियों और आतंकवादियों की है। जिस भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं ये संसदीय भाषा नहीं है। अब बम फोड़ने वाली भाषा क्या है? ये एकदम तालिबानी मानसिकता है। पीएम मोदी की मां को गाली देने पर भड़के तेज प्रताप यादव। कहा, जो लोग मां जैसे पवित्र शब्द का अपमान कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। महुआ विधायक की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पर चलका दर्द। एक्स पर लिखा, साजिश के तहत मेरी छवि को खराब किया जा रहा है, जबकि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का तेजस्वी और राहुल गांधी पर निशाना। कहा, ये दोनों नेता सनातन संस्कृति से दूर जा चुके हैं। भारत ना एटम बम से डरता है और ना ही हाइड्रोजन बम से। बिहार के जहानाबाद में बोले जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। कहा, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी या उनकी मां को अपशब्द कहे या जिन्हें बीजेपी अपशब्द कह रही है, दोनों पार्टियों के बीच चुनाव फिक्स लगता है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की पुलिस ने खोली हिस्ट्री शीट। सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने और चुनाव में भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं। उमर के खिलाफ गाजीपुर, मऊ और लखनऊ में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के एटा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा, किसी की हत्या करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। केंद्र सरकार में मंत्री रामदास आठवले का विश्व हिंदू परिषद पर निशाना। कहा, गरबा में कौन जाएगा और कौन नहीं ये वीएचपी तय नहीं कर सकती। कट्टरपंथियों को हिंसा भड़काने का खुला निमंत्रण दिया जा रहा है। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, जिहादी मानसिकता वाले देश के कई शहरों में मचा रहे हैं उत्पात। ये जिहादियों की तरफ से हिंसा फैलाने का नया प्रयोग है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा। कहा, धीरेन्द्र शास्त्री जी कट्टरपंथी विचारधारा वाली महिलाओं की फौज तैयार करके देश में अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया का बयान। कहा, गरबे में दूसरे धर्मों की जरूरत नहीं है। पंडालों में आधार कार्ड, टीका और कलावा चेक कर ही मिलेगा प्रवेश। रायसेन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वन परिषद में एक राष्ट्र एक चुनाव जनप्रतिनिधि सम्मेलन में हुए शामिल। का देश के विकास की राह में बार बार चुनाव बांधा, वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मथुरा का किया दौरा। वृंदावन के केशव धाम में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कराई गई थी कथा। नवरात्र पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। कहा, स्त्री में मां का स्वरूप देखें तभी मां भगवती की कृपा मिलेगी।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कदारी में मां विंध्यवासिनी के पास बने कुएं पर उमड़े श्रद्धालु। मान्यता है कि कुएं का पानी पीने मात्र से ही दूर होते हैं रोग। यूपी के उन्नाव में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ निकाले गए जुलूस के मामले में एफआईआर के बाद प्रदर्शनकारियों ने सिर तन से जुदा के नारे लगाकर पुलिस पर किया पथराव। कई पुलिसकर्मी हुए घायल। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म 120 बहादुर को लेकर विवाद। गुरुग्राम में फिल्म के टाइटल को बदलने को लेकर यादव समुदाय ने किया प्रदर्शन। फिल्म का टाइटल 120 बहादुर अहीर करने की मांग। यूपी के मेरठ में गुर्जर महापंचायत में हंगामा। बिना अनुमति के हो रही थी पंचायत। गुर्जर समाज संघर्ष समिति के अध्यक्ष रविंद्र भाटी गिरफ्तार। यूपी के एटा में एडीएम के सामने बीडीओ और पीडी में नोकझोंक। वेतन नहीं मिलने को लेकर भिड़े अधिकारी। डीएम के आदेश के बाद रोका गया है वेतन। नोएडा में जीआईपी मॉल से निकाली गई मिशन शक्ति रैली। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर राजीव मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। इस रैली में सैकड़ों महिला पुलिसकर्मियों ने लिया हिस्सा। यूपी के मुजफ्फरनगर में मिशन शक्ति 5.0 के तहत निकाली गई महिला पुलिस बाइक रैली। डीएम और एसएसपी ने रैली को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित।